स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बीच संवाद। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि मुझे खाली समय नहीं मिल रहा है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं, लेकिन उत्पादकता आज़ाद करती है। फिर स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। स्वामी विवेकानंद फिर पूछते हैं कि अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है, सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं, इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, ना कि बेकार होता है। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है, पहले वे परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। स्वामी विवेकानंद फिर पूछते हैं कि समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुम अपने भीतर झांकोगे तो अवश्य ही जान जाओगे। आंखें दृष्टि देती हैं, लेकिन हृदय राह दिखाता है। स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि क्या असफलता सही राह पर चलने से ज़्यादा कष्टकारी है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, लेकिन संतुष्टि का पैमाना हम खुद तय कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद आगे पूछते हैं कि कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितने चल पाए, बजाय इस बात के कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, ना कि जो हासिल हुआ है उसे गिनने की कोशिश करो। स्वामी विवेकानंद आगे पूछते हैं कि लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं कि मैं ही क्यों। जब वे खुशियों में डूबे हुए होते हैं तो वे कभी नहीं पूछते कि मैं ही क्यों। स्वामी विवेकानंद आगे पूछना जारी रखते हुए पूछते हैं कि मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो और फिर निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। स्वामी विवेकानंद आगे पूछते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना बेकार जा रही है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है, यह कोई समस्या नहीं है जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो और तुम यह जान जाओगे कि जीवन कैसे जिया जाता है तो तुम सचमुच ही बेहद आश्चर्यजनक जीवन जी सकते हो। स्वामी विवेकानंद अंतिम सवाल पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने देखा है। मैंने भगवान को उतना ही साफ देखा है जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ।